सिंहस्थ में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष अनुष्ठान 19 मई तक चलने वाले महायज्ञ में दी जा रही हैं आहुतियां। सिंहस्थ में छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया अपना पवेलियन। राज्य की पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं को दिखने उमड़े लोग। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दूसरे दिन पहुंचे उज्जैन। व्यवस्थाओं का लिया निरीक्षण। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सिंहस्थ विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आपको दिखाते हैं सिंहस्थ के उन रंगों को जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में स्थापित विभिन्न पंडालों में एक पंडाल ऐसा भी है जहां धर्म और अध्यात्म की अलख जगाने के साथ साथ देशभक्ति की भी अलख जगाई जा रही है। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। संत के पंडाल की प्राचीर पर लहराता ये तिरंगा, भजन कीर्तन के साथ ही देशभक्ति के गूंजते ये तराने। भारत माता की जय, देश के अमर शहीदों की जय, जो दूर से बरबस ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। और जब आप यहां आते हैं तो आपको इस पंडाल में ईश्वर की प्रतिमा के साथ ही दर्शन होते हैं देश के उन जाबाज शहीदों के जिन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। क्योंकि ऐसे देश के जवानों की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। जी हाँ, देश प्रेम और देश के शहीदों को समर्पित ये पंडाल है संत बालक योगेश्वर दास महाराज का, जो कि देश के शहीदों की याद में यहाँ पर 1 महीने तक महायज्ञ कर रहे हैं। 19 अप्रैल से 19 मई तक चलने वाले इस यज्ञ में देश की रक्षा में मर मिटने वाले शहीदों की याद में आहुतियां दी जा रही हैं। हम लोग अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं भारत के अमरवीर शहीदों की स्मृति में, उन्हीं की याद में, और उन्हीं को ये यज्ञ जो है समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने देश के कोने कोने में, हमारे पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी हमारे देश के नौजवान शहीद होते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं और उनके परिजनों को मिलते हैं, उनके परिवारों को लाते हैं। और इस प्रकार से जैसे जहाँ भी कहीं यज्ञ होता है तो उसमें यज्ञ में उनको बैठाते हैं और आहुतियाँ दिलवाते हैं हवन की। संत बालक योगेश्वर दास का कहना है कि उनका परिवार भी आर्मी बैकग्राउंड से है। साथ ही उन्हें ये प्रेरणा मिली कि देश की सुरक्षा और सेवा में अपना जीवन बलिदान करने वालों के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए वे लगातार ये आयोजन कर रहे हैं। साथ ही पूर्ण आहुति में देश भर के करीब 400 शहीदों के परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है। कई प्रकार के दान हैं। धरती दान कर सकता है कोई, भूमि दान, कोई जो है अपने वस्त्र दान कर सकता है, कोई धन देता है, कोई जो है इस तरीके से अन्न दान करता है। लेकिन प्राणों का दान कौन करता है? तो ये हमारे नौजवान जो भारत की रक्षा करते हुए अपने नौजवानों ने प्राणों की आहुतियां दी, उनको हम नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं और ऐसे ही अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा उन्हें याद करते हैं। कहते हैं संत समाज का पथ प्रदर्शक होते हैं। संत बालक योगेश्वर दास का धर्म और आध्यात्म के साथ ही शहीदों के लिए यह प्रयास प्रशंसनीय है। अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, उज्जैन। सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर पड़ोसी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी विशेष तैयारियां की हैं। महाकुंभ को देखते हुए राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को उज्जैन तक आने और ठहरने के खास इंतजाम किए हैं। वहीं यहां पर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक संस्कृति को भी देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन सिंहस्थ मेला क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य पवेलियन लगाया गया है। प्रदेश की कला संस्कृति को प्रदर्शित करती यह प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री रमन सिंह के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शनी में पारंपरिक लोक संस्कृति को खूबसूरती से उकेरा गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृति सांस्कृतिक रूप से वहाँ के काफी समृद्ध है। तो छत्तीसगढ़ की जो लोक कला है, लोक नृत्य है, वहाँ के संगीत है, वहाँ का और वहाँ की संस्कृति है, उसको और लोग जाने, देश के बाकी हिस्सों से जो भी लोग आए हैं वो जाने, उसके लिए वो कलाकार भी यहाँ पर आए हुए हैं। हर दिन 50 कलाकार यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। सिंहस्थ महाकुंभ में छत्तीसगढ़ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने विशेष ट्रेन चलाई है। वहीं उज्जैन में उनके ठहरने और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं पवेलियन में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को दर्शाते सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने यहाँ एक पवेलियन लगाया और मध्य प्रदेश सरकार ने भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई है। और आप ये पंडाल देख रहे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं 12 वर्ष की, वो पूरे
चित्रों से और प्रदर्शनी से दिग्दर्शित हो रही हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की साझा संस्कृति और साझा धार्मिक परंपराएं रही हैं। यही कारण है कि सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर छत्तीसगढ़ के निवासियों में भी खासा उत्साह है। पारंपरिक लोक संस्कृति और विकास की झलक दिखाते इस पवेलियन का आकर्षण कुछ खास है। अनिल गुप्ता के साथ पंकज शर्मा, डीडी न्यूज, उज्जैन। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं शिप्रा के तट पर, रामघाट पर। उज्जैन के रामघाट से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज सिंहस्थ का 5वां दिन था और ऐसा माना जाता है कि इस तरह के आयोजनों में धीरे धीरे लोगों की संख्या और बढ़ती है, अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। 5वें दिन किस तरह के रंग आपको देखने को मिले और किस तरह की तस्वीर आप पूरे उज्जैन शहर में महाकाल की नगरी में देख पा रहे हैं? मुझे बोलना पड़ा बार-बार यही तो बोल रहा देख रहे हैं। आनंद सुबह से यहाँ बने हुए हैं, लगातार जो है श्रद्धालुओं का यहाँ पर रामघाट जारी है और दोपहर भी थोड़ा सा मुझे दुख कारण, लेकिन अभी आप शाम को देख सकते हैं कि जिस तरह तड़के पैर का माहौल था कि बड़ी संख्या में यहाँ पर स्नान करने से, इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और जो शाम का खुशनुमा माहौल है तो एंजॉय कर रहे हैं। अपने कैमरामैन को आपको दिखाएंगे पीछे की किस तरह से जो सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं माँ चित्रा के घाट पर जो लाइटिंग है मंदिरों की और जिस तरीके से पूरा जो माहौल है इस तरह एक दिव्य माहौल है, एक दिव्य माहौल आपको नजर आ रहा होगा। तो बता दूं आपको कि आज जो है जिस तरह से पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अचानक एक संत के पंडाल में पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, वहाँ पर उन्होंने कुछ संतों के साथ बैठकर वहाँ पर उन्होंने कथा सुनी और वहाँ पर कुछ संतों की मुलाकात की। उसके बाद वो वापस चले गए। यहाँ पर काफी हमला जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल अजीत, जिस तरह के रंग आप बता रहे हैं सिंहस्थ के दौरान जो उज्जैन शहर में देखने को मिल रहे हैं, वाकई अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान, अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर हो रहे हैं। और आपको बता दें कि सिंहस्थ के पहले शाही स्नान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी बार उज्जैन पहुंचकर सिंहस्थ व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उन्होंने सोमवार को पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से आशीर्वाद लिया था। मंगलवार को भी मुख्यमंत्री उज्जैन पहुंचे थे और संत मुरारी बापू से मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा संतों के बताए मार्ग पर चल रही है, संतों का आशीर्वाद हमेशा उन पर और प्रदेश की जनता पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ की व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने पर चर्चा करते हुए उन्हें और बेहतर करने पर जोर दिया। उन्होंने शिप्रा की पवित्रता, शुद्धता और प्रवाह को बनाए रखने पर भी चर्चा की और कहा कि प्रवाह को बनाए रखने के लिए इसमें नर्मदा का जल मिलाया जा रहा है, साथ ही पौधारोपण पर भी जोर दिया गया। वहीं उज्जैन में चल रहे इस सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान ग्राम निनौरा में वैचारिक महाकुंभ होना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अनेक जाने माने विद्वान और साधु संत हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अपने उज्जैन प्रवास के दौरान ग्राम निनौरा में होने वाले वैचारिक महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के पारंपरिक समागम के बीच वैचारिक महाकुंभ का आयोजन विश्व को धर्म और अध्यात्म का नया संदेश देने में सफल रहेगा। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री उज्जैन में रामघाट पर शिप्रा आरती में भी सपरिवार शामिल हुए। तो वाकई एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही नज़ारा होता है सिंहस्थ में, और वो भी जब जब शिप्रा की आरती होती है। और आइए अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिंहस्थ में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष अनुष्ठान। 19 मई तक चलने वाले महायज्ञ में दी जा रही हैं आहुतियां। सिंहस्थ में छत्तीसगढ़ सरकार ने लगाया अपना पवेलियन। राज्य की पारंपरिक संस्कृति और लोक कलाओं को देखने उमड़े लोग। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दूसरे दिन पहुंचे उज्जैन, व्यवस्थाओं का किया औचक निरीक्षण।
तो आज किस तरह के रंग सिंहस्थ में देखने को मिले आपने देखा हमारे विशेष बुलेटिन सिंहस्थ विशेष में। कल फिर हाजिर होंगे सिंहस्थ की कुछ और तस्वीरों के साथ।